नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। आज रणयुद्ध में बात करेंगे अगले 8 दिन के बारे में और अगले 8 दिन के 7 मैच ये तय करेंगे कि कौन बनेगा एशिया कप का नया किंग। क्योंकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका ये 4 टीमें हैं जिन्होंने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम सुपर 4 में अपने पहले मैच खेलेगी पाकिस्तान टीम के साथ। एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ एशिया कप में भारतीय टीम लगातार 4 मुकाबले जीत चुकी है और 5वां मुकाबला जीतने की तैयारी कर रही है। क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? जिस तरह से पाकिस्तान की टीम ने हांगकांग को चारों खाने छीन किया, उसके बाद से क्या पाकिस्तान ज्यादा बेहतर लय में नजर आ रही है? उनके गेंदबाज बहुत घातक नजर आ रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रविंद्र जडेजा टीम के साथ नहीं है, कितना असर पड़ेगा? क्या ऋषभ पंत को खिलाया जाएगा नंबर 4 पे, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर आपको चाहिए मिडिल ऑर्डर में? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और क्या अक्षर पटेल को मौका मिलेगा या अश्विन टीम के साथ खेलते नजर आएंगे? ये कुछ ऐसे लम्हे हैं जिस पे बातचीत करेंगे। और सारी पाकिस्तान टीम के बारे में भी बात करेंगे जो अपनी 5वीं हार लगातार एशिया कप में बचाने के लिए मैदान पर उतरेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी है और साथ ही राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ है। राजकुमार सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। लगातार 4 जीत हो चुकी है एशिया कप में। हालांकि हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी धमक का एहसास कराया। 40 रन के अंदर ही हांगकांग टीम को समेट दिया पाकिस्तान ने। क्या ये खतरे की घंटी माना जाए या लग रहा है आपको कि लगातार 5वीं जीत भी मिलेगी भारत को? नहीं राजीव, भारतीय टीम के पास मोमेंटम है और हमें लगता है कि बहुत बैलेंस टीम है और काफी मिश्रण है अच्छा एक्सपीरियंस और यूथ का। तो मुझे लग रहा है कि भारत का पड़ना काफी भारी है पाकिस्तान के मुकाबले, क्योंकि पाकिस्तान काफी हद तक बल्लेबाजी में थोड़ा वीक लग रहा है और काफी कुछ बाबर आजम पे डिपेंडेंट है वो। अगर उनका विकेट जल्दी आउट हो जाता है तो काफी स्ट्रगल है पाकिस्तान के लिए। वहीं पर भारत आप अगर देखें तो एक ऑल अराउंड टीम है जिसमें शानदार बल्लेबाजी है, जिसकी काफी डेप्थ है और अब हमारे गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाले मुकाबले में भारत का हैंड है, क्योंकि मोमेंटम भारत के साथ है। भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एशिया कप में और मुझे पूरी आशा है कि वो रिकॉर्ड वो कायम रखेंगे। बिल्कुल। और अगर हम लीग स्टेटस की बात करें सबा भाई, तो भारत ने डोमिनेट किया दोनों मैचेस में। विराट ने सबसे ज्यादा रन बनाए लीग मैचेस में बात करते हैं, भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा विकेट ली है। ये डोमिनेशन तो अलग है, लेकिन हांगकांग के खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान ने नेस्तनाबूद किया एक तरह से हांगकांग को, मैच 37 रन पे ऑल आउट कर दिया उनको। कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान की इस धमक को? और क्या भारतीय टीम के लिए ज्यादा बेहतर चांसेस है मोमेंटम को बनाए रखने के, जिस तरह से दोनों मैच खेले एशिया कप में और हर खिलाड़ी ने लगभग कंट्रीब्यूट किया है दोनों मैचों की, अगर हम बात करें तो? देखिए, एक तो है कि अब दोनों टीमों को थोड़ा बहुत समय मिल गया है दोनों टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखने का। अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बहुत कम मुकाबला होता है तो कई बार जो प्लेयर आपके सामने आते हैं वो एक तरह से अननोन रहते हैं। तो इस दरमियान दोनों ही टीमों को एक तरह से मौका हो गया है कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि उनके एक और पेस बॉलर इस समय इंजर्ड हो गए हैं। शहनवाज दहानी जो है वो इंजर्ड हो गए, वो खेल नहीं पाएंगे। जडेजा को भारत जरूर मिस करेगा। और मुझे लगता है कि फिर से एक मुकाबला तो अच्छा होना चाहिए, पर भारत को थोड़ा बहुत सतर्क होना पड़ेगा। विशेष करके हमारी गेंदबाजी को थोड़ा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और ज्यादा जोर शोर के साथ गेंदबाजी होनी चाहिए। जो कमियां देखने को मिली थी हांगकांग के विरुद्ध, विशेष करके 2 सीमर्स में, वो वहां पर थोड़ा मैं इम्प्रूवमेंट उम्मीद कर रहा हूँ। उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा की जगह पर मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को मौका मिलेगा। उनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा मुकाबला है। वो किस तरह से अपने आप को ढाल पाते हैं इस हाई प्रेशर मैच में, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अक्षर का फॉर्म पिछले दिनों में बहुत ही अच्छा रहा है, बल्ले के साथ भी और बॉल के साथ भी। तो रेडी रिप्लेसमेंट है यहाँ पर अक्षर पटेल पर। क्या जडेजा जो रोल निभाया था पिछले मैच पाकिस्तान के विरुद्ध नंबर 5 पर आकर, क्या वो रोल अदा कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं है कि अक्षर पटेल वो रोल अदा कर सकते हैं। तो कई सारे सवाल जरूर है इस भारतीय टीम के पास कि क्या उनको ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए? अगर ऋषभ पंत को खिलाते हैं तो जगह कहाँ बन रही है? क्या आप दिनेश कार्तिक को बैठा देंगे बिना उनको खिलाए हुए या फिर बिना उनकी बल्लेबाजी देखे हुए? तो ये एक दो सवाल हैं जो जिसका निष्कर्ष तो नहीं, जिसका जवाब ढूंढना होगा रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को।
और मजे की बात ये कि आपने, सभा भाई ने और मैंने तीनों ने रेड का कॉम्बिनेशन पहना है, तो उम्मीद कर रहे हैं आज हम तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे। राजकुमार सर थोड़े से अलग हो सकते हैं, ब्लैक टी शर्ट उन्होंने पहनी है, बट रितंदर एक पेज में तो हम अच्छे मोमेंट में हैं और हम 4 मुकाबले एशिया कप में लगातार पाकिस्तान से जीत चुके हैं और 5वां मुकाबले जीतने के लिए पूरी तैयार है। और जिस तरह से डोमिनेट किया है भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक, हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन, हालांकि थोड़ी परेशानी जरूर हुई है रविंद्र जडेजा के ना होने से, बट ओवरऑल अगर देखें तो भारत ज्यादा बेहतर स्थिति में है सुपर संडे से पहले। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने राजीव। देखिए मुझे लगता है कोई भी दो राय यहाँ पे नहीं है। अगर हम मेंटल टफनेस की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो वो सब भारत के खेमे में है, क्योंकि भारत ने अभी तक कोई भी ऐसी गलती नहीं की है जहाँ पे हम बात कर सकें कि शायद वहां पे वो चूके हैं और उनको इम्प्रूव करना चाहिए। बॉलिंग शानदार रही है, ठीक है, थोड़ा सीमर्स का परफॉर्मेंस इन पैचेस रहा है हांगकांग के खिलाफ, स्पिनर्स हैव बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। अब बैटिंग में हमारी क्षमता दिखी है। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, वहां पे हमारी फायर पावर है, वहां पे हमारा यूएसपी है, न्यूक्लियस है, क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर थोड़ा बहुत हिलता भी है तो आपके पास ऐसा मिडिल ऑर्डर है, सक्षम मिडिल ऑर्डर है जो गेम को संभाल सकता है। तो अगर टॉप ऑर्डर फायर करता है तो सोने पे सुहागा होगा मिडिल ऑर्डर। तो जी हाँ, ऐसी कोई चिंता नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान जानती है उन पे प्रेशर है, वो एक बल्लेबाज पे डिपेंड करते रहे हैं, फिर डिपेंड करेंगे। और भारतीय नया बॉल बॉलर जानते हैं कि अगर वो बाबर आजम को जल्दी आउट कर लेते हैं देन इट इज अ कैच अप रेस फॉर पाकिस्तान। उनके पास वहां पे कोई जवाब नजर नहीं आता है राजीव, हमने हमेशा से ये देखा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि बाबर आजम को आउट करो और मैच जीतो। खबरें तो ये भी आ रही है सवा भाई की रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप तक रूल आउट हो सकते हैं जिस तरह की इंजरी है। ऐसे में आपको लग रहा है एक ऑलराउंडर आपको अब से तैयार करना पड़ेगा। चलिए एशिया कप जीतना भी उतना ही जरूरी है, बट अब आपको फाइंड कर लेना पड़ेगा कि रविंद्र जडेजा का रोल अब कौन निभाएगा। अब तो तैयारी शुरू हो गई है राजीव, इसी वजह से मैंने कहा कि उनके लिए रेडी रिप्लेसमेंट है इस समय अक्षर पटेल, क्योंकि बल्लेबाजी भी करते हैं और जडेजा जो इतने जो मैच नहीं खेल पा रहे थे वहां पर अक्षर पटेल ने बखूबी उनका रोल अदा किया था और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे वो, और इसी वजह से उनको स्टैंड बाय में भी रखा गया है। तो अब उन्हीं को आपको तैयार करना होगा विश्व कप के बारे में भी ध्यान में रखकर। जडेजा को जैसा कि मैंने कहा भारतीय टीम में जरूर करेगी, पर अब वो इंजर्ड हो गए हैं तो उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब उसी प्रकार का कॉन्फिडेंस आपको अक्षर पटेल में दिखाना होगा, और वो केपेबल भी हैं। उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, डाउन द ऑर्डर नंबर 7 पे आकर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हाल में वेस्टइंडीज में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। वो एक मेच्योर और एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं भारतीय टीम के लिए। राजकुमार सर, खबरें ये भी आ रही कि आवेश खान को फीवर है, शायद वो भी अवेलेबल ना हो। अब क्या अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा दोनों को आप खेलते यहाँ पर देख पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता राजीव कि ऐसा होगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा की जगह तो अक्षर पटेल खेलेंगे। लेकिन अगर आवेश खान अनफिट होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि एक गेंदबाज के साथ भारतीय टीम और जाना चाहेगी, क्योंकि 5 स्पेशलिस्ट तो आपको गेंदबाज चाहिए ही। आप लेकिन आप नहीं है ना, अब कैसे खिलाएंगे आप? तीसरा तेज, चौथा तेज गेंदबाज तो है ही नहीं टीम में। हाँ, ये एक बड़ी चिंता का विषय है और आशा करता हूँ कि आवेश खान फिट हो जाए मैच से पहले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भारत एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ भी खेल सकता है, क्योंकि साइड बाउंड्रीज तो अगर हम देखें तो काफी बड़ी हैं और वहां पर बिश्नोई को भी चांस मिल सकता है और एक उनकी परीक्षा भी होगी इस बड़े मैच में कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। फ्यूचर के लिए उनके लिए एक अच्छा एक लेसन होगा। लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत के पास एक एक्स्ट्रा बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर, जो कि हम चर्चा करते रहे अपने पुराने प्रोग्राम्स में भी कि ये शायद गलती हुई है और टीम मैनेजमेंट से या सेलेक्टर से कि एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं रखा टीम ने। जी रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? क्या दीपक हुड्डा को हम बेंच पे ही बिठाए रहेंगे? एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता जो 2-3 ओवर गेंदबाजी भी कर सकते हैं और साथ ही आपका अगर बैटिंग को स्ट्रेंथन करना है तो फिर आप खिला भी सकते हैं। जी हाँ राजीव, देखिए यहाँ पे दीपक हुड्डा एक ऐसे प्लेयर हैं, ही हैज बीन इन एंड आउट। मुझे लगता है शायद उनको प्रॉपर मौका मिला भी नहीं है और T20 वर्ल्ड कप की रेस के लिए वो एक विकल्प अभी तक बने हुए हैं। तो अगर समीकरण ऐसा बन रहा है जैसे हम जडेजा की इंजरी की बात कर रहे हैं और अगर आवेश खान की भी खबरें आ रही हैं और वो नहीं खेल पाते हैं ड्यू टू हेल्थ रीजंस,
तो हो सकता है दीपक हुड्डा कैन बी गुड ऑप्शन, और उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, क्योंकि ये मैच ऐसा है पाकिस्तान के साथ, अगर आप अच्छा कर देते हैं और अगर आप दीपक हुड्डा हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दावेदारी पेश कर सकते हैं सिलेक्टर्स के सामने, क्योंकि अब तो देखिए ज्यादा लड़के ढूंढने को है नहीं, आप जानते हैं आपका न्यूक्लियस क्या है, लेकिन फिर भी एक दो जगह अभी भी खाली हैं। जडेजा का ना होना जैसे भी बातें आ रही हैं, T20 वर्ल्ड कप तक एक जगह पूरी तरह ओपन अप कर देता है, तो वहां पे अक्षर पटेल के पास बड़ा मौका है कि अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह को सीमेंट करें, और वैसे ही दीपक हुड्डा, राजीव, तो जी हाँ, ही कैन बी अ बिग ऑप्शन। अब थोड़ा पेस बॉलर से बात अगर करें सबा भाई, पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने भारत के खिलाफ भी इंप्रेस किया और हांगकांग की तो पूरी कमर ही तोड़ दी, हालांकि विकेट सबसे ज्यादा शादाब खान ने लिए। क्या पाकिस्तान की गेंदबाजी बड़ा थ्रेट होगी? और जिस तरह आपने पहले मैच में देखा हमारा टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था, बहुत जरूरी है कि टॉप ऑर्डर कंट्रीब्यूट करे। हालांकि दूसरे मैच में विराट भी फॉर्म में आ गए, के राहुल ने भी रन बनाए हैं, रोहित ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। कैसे आप देख रहे हैं, क्या वापस वो लड़ाई वापस आ गई है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज बनाम भारतीय टॉप ऑर्डर? ये तो हमेशा से ही रहा है राजीव, पर कल के मैच में जैसे कि मैंने कहा कि दहानी अवेलेबल नहीं होंगे, वो चोटिल हो गए हैं, पता नहीं कौन सा एक और कोई सीमर है जिसको खेलना पड़ेगा, मुझे पूरी जानकारी उसके बारे में नहीं आई है अभी तक। नसीम शाह ने बहुत किया है, हो सकता है हसन अली खेले, हसन अली खेल सकते हैं, उनके पास अनुभव है। हारिस राउफ की गेंदबाजी उतनी अच्छी हुई नहीं एशिया कप में, पिछले मैच में भी उन्होंने सिर्फ एक ओवर डाला जिसमें उन्होंने 6 रन दिया। भारत के विरुद्ध आपको याद होगा 1900 ओवर उन्होंने डाला था, जहां 3 चौके लगाए थे हार्दिक पांड्या ने, तो उनके ऊपर दबाव होगा, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत कमजोर हो गई है पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक। देखिए, भारत की चुनौती तब होगी जब भारत टॉस हारे और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिले, और इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत ने इसकी तैयारी की है, इसी वजह से कई बार जब भी भारत को मौका मिला है, भारत ने प्रयास किया पहले बल्लेबाजी करने का टॉस जीतने के बाद भी, और मुझे यकीन है कि भारत के पास उस प्रकार की बल्लेबाजी में स्ट्रेंथ है कि अगर हमको पहले बल्लेबाजी करनी भी पड़े तब भी हम 170 180 एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने भी कर सकते हैं। तो वो चुनौती जरूर होगी, टॉप 3 के लिए भी चुनौती होगी और मध्य क्रम के लिए भी चुनौती होगी। राजकुमार सर, क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि क्या के राहुल को आप थोड़ा आप बाहर बिठा के पंत को भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा उतने पाकिस्तान का सरप्राइज भी होगा अगर वो लेफ्ट हैंडर से उतरता है? अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले मैच में थोड़ी ग्लिम्सेस दिखी कि केएल राहुल दोबारा से अपनी फॉर्म पकड़ रहे हैं, और आप अगर देखें तो वाइस कैप्टन है टीम के वो, तो उनको ड्रॉप करना मुझे लगता है कि वो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, और तो उन्हीं को ड्रॉप करना थोड़ा मुश्किल होगा, रेस्ट किया जाना या ड्रॉप करना। और पंत को मुझे तो लगता था कि पिछले मैच में भी खिलाया जाना चाहिए था, क्योंकि भारत के पास बीच में मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर नहीं है, और पाकिस्तान एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ खेल रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि क्या सोच रही भारतीय टीम मैनेजमेंट की कि पंत को नहीं रखा गया, क्योंकि एक बहुत जरूरी था लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर में, और ऋषभ पंत वैसे भी अच्छी फॉर्म में थे, अच्छे निक में लग रहे थे। तो मुझे आशा है कि शायद हो सकता है कि कल आप उनको खेलते हुए देखें, अगर वही दोनों स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान उतरता है तो। वितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने जिस तरह का इम्पैक्ट छोड़ा है दोनों मैच में? मैं इंडिया के अगेंस्ट भी बात कर रहा हूँ और हांगकांग के अगेंस्ट भी। क्या बड़ा थ्रेट आप देख रहे हैं? नसीम शाह ने जिस लेंथ से गेंदबाजी की, हारिस राउफ जिस तरह से बैक ऑफ द लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे, और कुछ लेसन उन्होंने ऐसा लग रहा था इंडियन पेस बॉलर से भी लिया है। जी हाँ राजीव, देखिए पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जब एशिया कप शुरू हुआ था तब से हम बात कर रहे थे, उनका जो नया बॉल है वो है, नए बॉल से वो कहर ढा सकते हैं और ढाया भी है। अगर हम उनके मैच की बात करें हांगकांग के खिलाफ, भारत के खिलाफ उन्होंने बैटिंग ज्यादा अच्छी नहीं की, लेकिन बॉलिंग में उनका दम दिखा, क्योंकि ज्यादा लक्ष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने रन्स पर अंकुश लगाया, मैच आखिरी ओवर तक लेके गए। तो बॉलिंग के क्रेडेंशियल्स उनके पास हैं, और भारत ये भले भांति जानता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल अगर नए बॉल को सी थ्रू कर लेते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा मौका है बड़े रन्स बनाने का, और भारत 200, 220, 230 भी कर सकता है। बट द टॉप ऑर्डर, टॉप 3 को तो खेलना ही होगा, और यहाँ पे बहुत जरूरी है अगेन टॉप 3 को ही न्यू बॉल को सी थ्रू करना होगा। यू वुड नेवर वांट सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को जल्दी आना पड़े पहले 6 ओवर में, अगर हमारा टॉप ऑर्डर गॉड फॉरबिड थोड़ा बहुत हिल जाता है। तो यहाँ पे भारत का प्लानिंग यही रहेगा, ज्यादा रन्स नहीं भी आते नए बॉल से पहले 6 ओवर में, यू हैव ऑल द फायर पावर की बाद में आप
कवर अप कर सकते हैं। तो जी हाँ, स्ट्रैटेजी कुछ यही नजर आएगी। बट यू हैव कॉल्ड इट राइटली राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान का अगर इस टीम में दम है जहां पे वो कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा सकते हैं प्रतिद्वंदियों को, उनका नया बॉल है, उनके सीम बॉलर्स हैं। सभा भाई, हमारे भी सीम बॉलर्स ने कमाल किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। सरप्राइज किया था हार्दिक पांड्या की हार्डनेस ने, भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरह से बाबर आजम को शॉर्ट पिच गेंद पे आउट किया। टॉप 5 बल्लेबाज, 5 शॉर्ट पिच गेंदबाजी यानी हार्डनेस पे आउट हुए थे। क्या भारत इस बार थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपना सकता है, चौंका सकता है कुछ अलग तरीके की रणनीति बनाकर? और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग एरिया में हमारे तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी नहीं की थी। मसलन रिजवान अगर लेग साइड पे बहुत स्ट्रांग है तो उनको लगातार ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी की गई। क्या ये सारी रणनीति आप दूसरे मैच में भी देख रहे हैं? आपको लग रहा है थोड़ा सरप्राइज कर सकते हैं रोहित शर्मा अलग रणनीति लाके? देखिए, एक तो यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी रहती है, टैक्टिक्स रहती है हर एक बैटर के सामने। उसके ऊपर एनालाइज करने के बाद ही बॉलिंग कोच और जो बॉलर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनको किस एरिया में बॉल डालना है, कौन से लेंथ में उसे बॉल डालना है। तो बहुत आवश्यक ये भी है राजीव कि जब आप मैदान में उतरे, जब आप विकेट को देखें, विकेट को परखें, उसके हिसाब से आपके अंदर उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लेंथ पे परिवर्तन कर पाए विकेट के हिसाब से। भारत ने पहले मैच में किया था, भारत के 2 यंग सीमर्स ने दूसरे मैच में वो कर नहीं पाए थे। हो सकता है कि इंटेंसिटी की थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही ओपन स्ट्रैटेजी के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि विकेट किस तरह से बिहेव कर रहा है। आपकी टैक्टिक्स तो एक तरफ साफ होनी चाहिए, पर अंत में विकेट के बिहेवियर के हिसाब से कई बार आपको विकेट को हिट करना होता है, ज्यादा डिग इन करना होता है, कई बार आप बाउंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार आपको बॉल ऊपर रखनी होती है। अगर बॉल स्विंग कर रही है तो भुवनेश्वर कुमार से हम उम्मीद करते हैं कि बॉल को ऊपर रखेंगे और वो स्विंग कराने का प्रयास करेंगे। स्पिनर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, कई बार मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान के मध्य क्रम को मौका ही नहीं मिल रहा है रन बनाने का, क्योंकि उनके जो टॉप 2 या 3 बल्लेबाज हैं वही बल्क ऑफ जो बॉल्स हैं वो खेल लेते हैं। पिछले मैच में खुशदिल शाह ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, आसिफ अली हैं उनके पास भी यंग और इमर्जिंग पावर हिटर्स हैं। पर अंत में भारत के लिए बहुत जरूरी रहेगा कि अगर हम उनके टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट कर लेते हैं उनको, तो फिर हमारी जो रास्ता है बहुत हद तक आसान रहेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया राजकुमार सर आखिर कि जब से विराट कोहली ने बाबर आजम से हाथ मिलाया है, सारे रन ऐसा लग रहा है बाबर के विराट के हाथ में चले गए हैं। बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है जिन्होंने भी किया है ये। तो ऐसा होगा तो रोजाना हाथ मिलाएंगे बाबर आजम से। मुझे तो राजकुमार और मुझे राजीव और ये बात समझ में नहीं आती है कि हम लोगों ने कितनी बार राजकुमार शर्मा जी के साथ हाथ मिलाया है, पर इनके जो चेहरे की जो ग्लो है वो हम लोग के चेहरे पे क्यों नहीं आई अभी तक? मुझे तो उसी के अंदर कब वो आएगी। वो रितेंद्र के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी आने लगी है। रितेंद्र वो तो जो मैच खेल रहा है उसकी खुशी में आई है। अच्छा, लेजेंड वाला। नहीं राजीव, आपको एक बात मैं रूबरू करा दूं। कल ऑक्शन थी और बहुत से प्लेयर्स पिक हुए हैं लेजेंड क्रिकेट लीग में और बहुत से नहीं भी हुए हैं। तो राजकुमार जी ने बहुत जोर लगाया कि मैं पिक ना हूं लेकिन हो गया हूं। और जब भी मैं इनसे हाथ मिलाता था ना क्रिकेट खेलने वाले दिनों में, तो जब हाथ मिलाता था कभी रन नहीं बनते थे। तो ये कुछ ऐसा ही है इनसे हाथ में, ये कुछ है इनके हाथ में। साबा भाई, तो आप भी हाथ ज्यादा मत मिलाइए, आपकी कॉमेंट्री ना बंद हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो। राजकुमार सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान रिकी पॉन्टिंग ने दिया कि विराट जिस तरह की बैटिंग करना शुरू कर चुके हैं, वो अकेले वर्ल्ड कप जिता सकते हैं भारत को ऑस्ट्रेलिया में। ठीक उससे पहले क्या एशिया कप भी विराट अकेले जिता देंगे हिंदुस्तान को, जिस तरह के फॉर्म में लौट रहे हैं वो? अच्छी बात है कि दोबारा से वो फॉर्म पकड़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि वो कंसिस्टेंटली रन बनाते रहें इसी तरह, और अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं, काफी बैटिंग अच्छी हो रही है, वही इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो इसी तरह का बैटिंग करते रहेंगे तो रन आते रहेंगे और उससे टीम का और देश का फायदा होगा ही। रितेंद्र, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स हम चला रहे हैं ग्राफिक के जरिए। टॉप 6 जो बैट्समैन है वहां पे 6 के 6 बैट्समैन हमारे स्ट्राइक रेट में भी, एक्सपीरियंस में भी और रन में भी बाबर आजम, रिजवान, फकर जमा सबसे बहुत आगे खड़े हैं। बॉलिंग में जैसे आ रहे हैं वहां पे भुवनेश्वर कुमार
डोमिनेट कर रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से यजवेंद्र चहल है हमारे पास, क्या ये बड़ा फर्क डालता है जब आप आंकड़ों पर नजर डालते हैं? क्या ये टेंशन देता है विरोधी खेमे में? आप लोग कब जब खेलते थे, क्या ये आंकड़े, ये स्टैट्स जो है, आप आपस में चर्चा होती थी कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर है और इसके बारे में थोड़ा संभल कर आप रहे हैं? जी हाँ राजीव, देखिए फर्क तो पड़ता है। अगर आपके पास विराट कोहली है, ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स, आपके पास रोहित शर्मा है, अब जैसे हार्दिक पांड्या ऐसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो जब भी पाकिस्तान की टीम या कोई भी प्रतिद्वंदी टीम मीटिंग करेगा तो उनके बारे में एक्स्ट्रा बातचीत होती है। आप शो ना करें कि आप पे प्रेशर नहीं है, लेकिन बॉलर्स पे प्रेशर होता है। अब जब भी नसीम भागेंगे, बॉलिंग करेंगे, या हम उनके और फास्ट बॉलर्स की बात करें, हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे होंगे कल के मैच में, देखिए प्रेशर रहेगा, नर्व्स रहती हैं, और ये भारतीय टीम ने क्रिएट किया है अपनी परफॉर्मेंस से। और परफॉर्मेंस राजीव एशिया कप की नहीं, अगर आप पिछला साल उठा के देखें, हमारे लड़के बहुत क्रिकेट खेले हैं T20 और सबने रन्स बनाए हैं, विकेट्स निकाले हैं, अपनी प्लेस को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। और इसका देखिए टेस्टिमोनी टू द फैक्ट है ऋषभ पंत, जो 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं इस टीम में, तो वो दर्शाता है कि इस 11 में कितना दम है। तो जी हाँ, यहाँ पे प्रेशर पूरी तरह पाकिस्तान के पास है, और उनको कहीं ना कहीं दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन, दे रियली हैव टू बैट वेल, क्योंकि जब तक आप अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं, भारत के खिलाफ ज्यादा रन्स नहीं बनाएंगे। भारत के पास आर्सेनल है, फायर पावर है, वो रन्स को चेस कर सकते हैं काफी आसानी से। जी हाँ, पहले मैच में थोड़ा सा जरूर हिकअप हुआ, बट वी हैव ऑल द पोटेंशियल टू चेस द बिग स्कोर्स। सबा भाई, थोड़े सरप्राइज हुए थे आप जब पाकिस्तान शॉर्ट पिच गेंदबाजी पे पूरी तरह बैकफुट पर आ गया था, और टेक्निकली देखें तो फ्रंट फुट पे कमिट रहते हैं पाकिस्तान के बैट्समैन ज्यादा। क्या उसको एक्सप्लॉइट किया है भारतीय तेज गेंदबाजों ने, और ये इस कमी पर आगे भी राहुल द्रविड़ बहुत बड़ी रणनीति एक बना रहे होंगे, आपको लग रहा है? देखिए, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट लेंथ है उस पर लगातार गेंदबाजी करना, पर अगर आपको वो लेंथ मिल जाती है और अगर आप उसी के साथ परसिस्ट करते हैं तो परेशानी होती है। और न ही केवल पाकिस्तान के बल्लेबाजों के सामने, पर कोई भी बल्लेबाज के सामने वो क्रैम्प आप कर देते हैं बैटर को, फिर आपके पास जगह बचती नहीं है ज्यादा। उसके ऊपर से अगर पेस बॉलर के पास गति हो और वो एक्स्ट्रा बाउंस अगर आप निकाल सकते हैं, वो अगर आपके अंदर क्षमता है, तो उससे परेशानी बढ़ती है, जो कि पिछले मैच में हुआ था। मुझे ये भी लगता है कुछ हद तक भारत एक बार फिर से कुछ इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेगा, पर दूसरी तरफ आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान उसके काउंटर अटैक करता है, अगर वो हट के बल्लेबाजी करते हैं, ज्यादा स्क्वायर शॉट्स खेलने लगते हैं, अगर आपको वो सही लेंथ नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास प्लान बी क्या है? तो इन सब बातों पर ध्यान देकर ही भारत को मैदान में उतरना होगा। पर बहुत ही अहम मुकाबला है, पर अंत में मुझे भी लगता है कि भारत के पास एज है और ये मुकाबला भी भारत को जीतना चाहिए पाकिस्तान के विरुद्ध। रितेंद्र, शोएब अख्तर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि दोनों टीमों ने बहुत गलतियां की, इसलिए क्रिकेट हार गई वहां पे। तो अब दोनों टीमें क्या अच्छा करेंगी? एक तो ये, दूसरा उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि बाबर आजम को नंबर 3 पे आना चाहिए बैटिंग करने। कितना आप सहमत हैं इन दोनों बातों से? देखिए, अब क्रिकेट हार गई नहीं हार गई ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत कांटे की टक्कर थी, और वो दर्शाता है जो हम स्कोर लाइन की बात करते हैं, पाकिस्तान ने ज्यादा रन्स नहीं बनाए, उनके लड़के लड़ते नजर आए। और अगर हम भारतीय बैटिंग क्रम की बात करते हैं, जिस तरह हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने मैच को निकाला, तो वहां पे असल में तो क्रिकेट की जीत हुई। तो जी हाँ, अगर हम बात करें जो उनका सेकंड ओपिनियन है, फिर अगेन उनका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन बाबर आजम राजीव कहीं ना कहीं उनका न्यूक्लियस है पाकिस्तान बैटिंग क्रम का, और ओपन ही उनको करना चाहिए। और अगर वो पूरे ओवर्स खेलते हैं, हम सब जानते हैं उनमें मादा है कि प्रतिद्वंदियों पे प्रेशर वो डाल सकते हैं, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के विराट कोहली हैं। तो जी हाँ, अगर वो ओपन करें, आई थिंक दैट इज बेस्ट फॉर हिम एंड फॉर पाकिस्तान टीम। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जल्दी आउट किया जाए, और उनको आउट करने के लिए राजीव हमारे पास देखिए फास्ट बॉलर्स में आवेश खान और अर्शदीप तो हैं, लेकिन एक ऐसा बॉलर है जिसका प्रेशर बाबर आजम पे भी होगा, वो है भुवनेश्वर कुमार। क्योंकि जिस लय में भुवनेश्वर नजर आ रहे हैं, कोई भी बल्लेबाज हो अगर वो ओपन कर रहा है, भुवनेश्वर को खेलना आसान कतई नहीं है, क्योंकि जैसे वो बॉल को स्विंग करवा रहे हैं, शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बकमाल है। सो भाई, क्या प्लेइंग 11 देख रहे हैं आप इंडिया के लिए? अगर आपसे पूछा जाए कि 11 आप कौन से खिलाना चाहेंगे? रवींद्र जडेजा भी ना हो अगर, और आवेश खान भी अगर अवेलेबल ना हो तो? देखिए, जडेजा की जगह तो आपको अक्षर पटेल को खिलाना होगा, क्योंकि वो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है।
जडेजा की वजह से जो परेशानी बढ़ेगी भारतीय टीम में वो ये है कि फिर आपके पास अक्षर पटेल के अलावा और कोई लेफ्ट हैंडर है नहीं, और वो उसकी भरपाई के लिए मध्य क्रम में आपके पास कोई उस तरह का बैटर है नहीं, तो क्या आप ऋषभ पंत को खिलाना पसंद करेंगे? और अगर ऋषभ पंत को खिला रहे हैं तो कौन सी पोजीशन पर आप खिलाएंगे और किसकी जगह पर खिलाएंगे? क्या आप टफ डिसीजन लेने के लिए तैयार है? क्या आप दिनेश कार्तिक को बाहर बिठाएंगे और ऋषभ पंत को एक फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे ताकि वो मिडिल ओवर्स में भी आकर बल्लेबाजी कर पाए? तो ये एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढना होगा भारत को। आवेश खान अगर नहीं खेलेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी स्पिनर खेल सकता है राजीव, या तो आर अश्विन खेल सकते हैं या फिर रवि बिश्नोई खेल सकते हैं, पर थोड़ा बहुत चूंकि भारत उम्मीद करेगा कि एक हाई प्रेशर गेम वो प्रेफर करेंगे आर अश्विन के साथ मैदान में उतरना, क्योंकि उनको कई बार अनुभव है पाकिस्तान के साथ खेलने का, और वो भी एक अच्छे फॉर्म में है, वो एंगल बदल के बॉलिंग कर सकते हैं, राउंड द स्टंप जाते हैं, तो उनके पास कई सारे वेरिएशंस भी हैं, तो वो एक विकल्प जरूर रह सकता है भारत के लिए। रितेंद्र, क्या पाकिस्तान के बल्लेबाज अर्शदीप सिंह को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर? उनको पता है एक आउट ऑफ फॉर्म के पास है और भारत के पास ऑप्शन नहीं है कि दूसरे तेज गेंदबाज को मौका दें। क्या ऑल आउट अटैक अर्शदीप सिंह पे हो सकता है? और शायद एक वीक लेंथ नजर आ रही है अभी जो 2 मैचेस हमने कम से कम देखे। देखिए राजीव, अगर हम अर्शदीप की बात करते हैं, आई थिंक ही हैज टू रेज हिज परफॉर्मेंस बार डेफिनेटली, बट अगर हम कहें कि आउट ऑफ फॉर्म, दैट कुड बी बिट हार्श, क्योंकि देखिए अच्छी लय नजर आ रही है, अच्छी पेस से डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत जरूर उनको अपनी पिचिंग पे काम करना होगा, बट अगर पाकिस्तान उनको टारगेट करता है और ये सोचता है कि अर्शदीप वीक लिंक हैं, देन दे कैन बी ह्यूजली मिस्टेकन, तब उनके विकेट्स भी गिर सकते हैं, क्योंकि अर्शदीप को अगर आप अननेसेसरी अटैक करने जाएंगे, अर्शदीप के पास अच्छा यॉर्कर है, अच्छा स्लोअर वन है, एक्सपीरियंस है बेशुमार आईपीएल का, जहां पे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी टीम को मैचेस जिताए हैं, तो जी हाँ, आप अर्शदीप को ये जरूर सोच सकते हैं कि ये इनके नए बॉलर हैं, थोड़े इनएक्सपीरियंस हैं, बट अगर वीक लिंक आप समझते हैं, देन इट कुड बैकफायर ऑन पाकिस्तान, और पाकिस्तान हरगिज ऐसा नहीं करना चाहेगा, बिकॉज अर्शदीप के पास ही हैज ऑल द कैपेबिलिटी टू क्रिएट इनरोड्स इन बैटिंग लाइनअप, और हम आशा करते हैं कि कल के मैच में अर्शदीप बहुत अच्छा करेंगे। सभा भाई, बड़ा डिफरेंट तरीके का कॉम्बिनेशन हर कोई खिला रहा है, क्योंकि सुपर 4 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपको अफगानिस्तान और श्रीलंका से भी खेलना है। अफगानिस्तान अपने ऑल आउट अपने स्पिनर्स के दम पे मैच जीतने का दावा करते रहे, मुजीब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर राशिद के पास नबी है, श्रीलंका जिस तरह से है उनके पास हसरंगा, और जो एक दूसरे लेग स्पिनर ले आए हैं वो जो मिस्ट्री स्पिनर है। कैसे आप देख रहे हैं अलग तरीके का कॉन्टेस्ट, हर मैच में आपको अलग तरीके की तैयारी, और 8 दिन में 7 मैचेस खेले जाने हैं सुपर 4 में? ये बहुत ही एक्साइटिंग फेज है एशिया कप का। सुपर 4 का मैच आज से शुरू हो गया है, ये पहला मुकाबला है श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में। देखिए, हर एक टीम अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक टीमें उतार रही है। तो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है उनकी स्पिन गेंदबाज, उसमें एक स्पिनर जो है वो मिस्ट्री स्पिनर है, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी और राशिद खान है। उनकी पेस बॉलिंग जो अटैक है उसमें उतनी ज्यादा धार नजर नहीं आती, इसी वजह से वो हमेशा कंडीशन जैसा भी हो वो स्पिनर के साथ ही मैदान में उतरते हैं। उनकी बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है, तो एक टफ ओपोनेंट जरूर साबित हो सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि एशिया कप में अगर आप बड़ी टीमों के बारे में बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन तीनों को अगर किसी टीम से वेरी रहना है तो वो अफगानिस्तान, कि वो एक ऐसी टीम है जो अपसेट कर सकती है किसी भी टीम को, क्योंकि उनके पास वो फियरलेस क्रिकेट खेलने का मादा है, उसी प्रकार से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। श्रीलंका भी एक कठिन दौर से गुजर रहा है। उनके पास अच्छी बात यह है कि शनाका एक अच्छे फॉर्म है, जो कप्तान है, उनकी भी जो गेंदबाजी है वो थोड़ी बहुत मजबूत है, ठीकशाना है, हसरंगा है, 2 शानदार स्पिनर्स है, वो भी कई सारे नए प्लेयर्स के साथ मैदान में उतर रहा है। तो देखिए, भारत के पास एडवांटेज ये है कि भारत इसी 15, 16, 17 खिलाड़ियों के साथ पिछले 1 साल से खेलता आ रहा है, तो सबको अपने प्रोफाइल के बारे में पता है, सबको पता है किस तरह का रोल उनको अदा करना है मैदान के अंदर। तो यहाँ पर ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है नहीं। जिस कॉम्बिनेशन के साथ आप खेलते आ रहे हैं, जिससे आपको सफलता मिली है, जिस माइंडसेट के साथ आप खेलते आ रहे हैं, उसी को आपको आगे बढ़ाना होगा, और न ही केवल एशिया कप जीतना है पर विश्व कप भी जीतना होगा। बिल्कुल रितेंद्र, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि प्लेइंग 11 पे बात हमने शुरू की थी, क्या कुछ प्लेइंग 11 आप देख रहे हैं? अगर आवेश खान नहीं है टीम के साथ और हर किसी को पता है कि रवींद्र जडेजा अब रूल आउट हो चुके हैं।
देखिए राजीव, अगर आवेश खान नहीं खेलते हैं तो वो फोर्स्ड रिप्लेसमेंट होगी, क्योंकि आपके पास विकल्प कोई है नहीं है, फास्ट बॉलर आप लेके नहीं गए हैं, तो यू गॉट टू ब्रिंग इन दी स्पिनर। और साहबा ने बिल्कुल सही कहा, अगर स्पिनर आपको खिलाना है इतने प्रेशर मैच में, यू गॉट टू गो विद अश्विन। आप रवि बिश्नोई को इतना प्रेशर मैच शायद नहीं खिलाना चाहेंगे। और अगर रविंद्र जडेजा की बात करते हैं तो वो तो साफ दिख रहा है कि अक्षर पटेल को मौका मिलेगा। तो जी हाँ, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें राजीव जरूर सोचना होगा कि ऐसे टूर्नामेंट में अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं और रिप्लेसमेंट कोई नहीं है तो दिक्कत आ सकती है, और वो दिक्कत अब आती दिख रही है। तो जी हाँ, वहां पे जरूर भारतीय सिलेक्शन कमेटी को थोड़ा सा विचार करना होगा, बिकॉज यू गॉट टू हैव द रिप्लेसमेंट व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग, क्योंकि फास्ट बॉलर कभी भी निगल हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, आउट ऑफ फॉर्म जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आवेश खान की हम बात करें कि उनको थोड़ा बुखार है, तो जी हाँ, आई थिंक नाउ हमारे पास और कोई चारा नहीं है, आपको स्पिनर ही खिलाना होगा, और वो अश्विन नजर आ रहे हैं। सो भाई, चलते जाते कितने % चांस आप देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए यहाँ पर भारत को हराने का? 60-40 इंडिया फेवर, राजीव। अच्छा, कि मुझे लगता है कि इंडिया की टीम के जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं, विशेष करके केएल राहुल और विराट कोहली, धीरे धीरे वही फॉर्म उनका नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। पाकिस्तान थोड़ा बहुत बल्लेबाजी में संघर्ष कर रहा है, उनकी गेंदबाजी हमेशा से मजबूत रही है, पर इस मैच में उनको कमी खलेगी जरूर। एक तो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, उसके ऊपर से एक और जो नया पेस बॉलर है दहानी, वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर उनकी गेंदबाजी थोड़ी बहुत कमजोर हो जाएगी। चलिए, अब रितेंद्र, कितने % चांस आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के जीतने के? राजीव, मैं कहूंगा 70-30 इन इंडिया फेवर। अच्छा। और अगर बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं तो 100% इंडिया फेवर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। सुपर संडे को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम, और जिस तरह का कॉम्बिनेशन, जिस तरह का रणनीति और जिस तरह की प्लानिंग के साथ भारतीय टीम मैदान पर उतर रही है, और जिस तरह से हर एक खिलाड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उससे इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में भारतीय टीम अपना 5वां मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी। तो हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।